दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया के खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक इसकी विभिन्न कड़ियों में आपने कविताएं, कहानियां, लेखकों से मुलाकात, नाटककारों से मुलाकात और इतिहासकारों से भी मुलाकात आपकी हमने करवाई। इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि हम रचनात्मक तरीके से किसानों के पक्ष में अपनी पक्षधरता प्रदर्शित करें और इस बात को रेखांकित करें कि जो साहित्य है वो किसके पक्ष में हमेशा से रहा है। किताबी दुनिया का ये प्रयास या ये उपक्रम लगातार इस बात को रेखांकित करता आ रहा है कि किसानों का सवाल हम सबका सवाल है और किसानों के सवाल के बिना अगर हम आज कोई भी बात करते हैं तो बात अपने समय से जुड़ती नहीं है। इस समय की जो पहचान है वो साहित्य सबसे अधिकतम करता है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और इस बात को समझता हूँ कि इस बात को सुनने के बाद आपके मन में भी कोई न कोई सवाल उठेगा। अगर आप कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको किसी भी दौर की कविताओं को उठाएंगे तो उसका जो संघर्ष है या उसका जो प्रतिरोध है वो अपने समय की सत्ता के साथ रहा है। सत्ता किसी भी तरह की हो, चाहे राजनीतिक हो या हमारी सामाजिक सत्ता हो, लेकिन उसके प्रतिरोध में ही वो अपनी बात बुलंद करता है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, वरिष्ठ कवि जयप्रकाश धूमकेत जी, जिनको आपने कई तरह से जाना होगा। कई तरह से जानने का मतलब यह है कि अगर अभिनव कदम पत्रिका को आप पढ़ते हैं तो आपने जयप्रकाश धूमकेत जी को जान लिया है। अगर आपने उनकी कविताओं को सुना है तब भी आपने जयप्रकाश धूमकेत जी को जाना है। इस बात को हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कई बार कुछ चीजें आयोजित और प्रायोजित नहीं होती, हमारे काम से हमारी पहचान बनती है। अगर आप अभिनव कदम को जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का अंक किस पत्रिका ने सबसे पहले निकाला। आप ये भी जानते हैं कि अगर साझी संस्कृति की बात करेंगे तो कैफी आजमी साहब पर किसने अंक निकाला। इसका मतलब ये है कि हमारा काम, हमारी पहचान जब बनता है तो उसका मतलब होता है कि वही हमारी वास्तविक पहचान होती है। बाकी सारी जो हमारी पहचानें होती वो धीरे धीरे खत्म होती हैं या उनकी उम्र कम होती है, लेकिन ये पहचान हमको साहित्य में हमारी एक उपस्थिति दर्ज कराती है। मैं किताबी दुनिया के दर्शकों के साथ धूमकेत जी का जो परिचय है वो पुराना है और दर्शकों को याद होगा कि पहला जो साक्षात्कार था वो जयप्रकाश धूमकेत जी के साथ हुआ था और राहुल जी पर हम लोगों ने बात की थी। इस कड़ी में आज हमारे साथ धूमकेत जी काव्य पाठ करेंगे। मैं किताबी दुनिया की तरफ से और आप दर्शकों की तरफ से जयप्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। भाई विपिन तिवारी जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि किताबी दुनिया पोर्टल पर आपने मुझे कविता पाठ का अवसर प्रदान किया। कुछ कविताएं जो अलग अलग रंगों की कविताएं हैं, जो मानवीय संवेदना से जुड़ी कविताएं हैं, उन कविताओं का पाठ दर्शकों के सामने प्रस्तुत है। पहली कविता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन प्रकृति से, बदलती संस्कृति से वनराजी के एक हुक्म पर सारे शहर जंगल हो चले। वनराजी के एक हुक्म पर सारे शहर जंगल हो चले। बदलती संस्कृति में हम नंगे हो चले। बदलती संस्कृति में हम नंगे हो चले और घटने लगी है आदमी की तादाद बड़ी तेजी से। घटने लगी है आदमी की तादाद बड़ी तेजी से और बढ़ने लगे हैं बेशुमार जानवर। शायद इसीलिए जंगल की कमी खटकने लगी। शायद इसीलिए जंगल की कमी खटकने लगी है। हिंसक पशुओं के छुपने की जगह घटने लगी है। हिंसक पशुओं के छुपने की जगह घटने लगी है। दूसरी कविता का शीर्षक है रोशनी का खत।
रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। छल छलाते स्नेह से बोझिल दिया सी जिंदगी। छल छलाते स्नेह से बोझिल दिया सी जिंदगी। अंधेरे की गली में बांटने लेकर उजाला चल चलेंगे। अंधेरे की गली में बांटने लेकर उजाला चल चलेंगे। और रोशनी फैले अंधेरा मुंह चुराए। रोशनी फैले अंधेरा मुंह चुराए। आशियाने के लिए तिल तिल यहाँ जलते रहेंगे। आशियाने के लिए तिल तिल यहाँ जलते रहेंगे। रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। गुम हुए जो अनलिखे इतिहास की परछाइयों में। गुम हुए जो अनलिखे इतिहास की परछाइयों में उन शहीदों की शहादत को नमन करते रहेंगे। उन शहीदों की शहादत को नमन करते रहेंगे। रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। और जो चुभन बोते रहे दिन रात केसर क्यारियों में। जो चुभन बोते रहे दिन रात केसर क्यारियों में फूल की उन वादियों के चहचहों को खत लिखेंगे। फूल की उन वादियों के चहचहों को खत लिखेंगे। एक खत उनको लिखेंगे जो हुए अपने पराए। एक खत उनको लिखेंगे जो हुए अपने पराए। और उनको भी लिखेंगे जो हुए खुदगर्ज साए। और उनको भी लिखेंगे जो हुए खुदगर्ज साए। और तीरगी की तात पर सिहरन चलन पर बंदिशें। तीरगी की तात पर सिहरन चलन पर बंदिशें। वर्जनाओं की परिधि को तोड़ कर चलते रहेंगे। वर्जनाओं की परिधि को तोड़ कर चलते रहेंगे। और रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। और एक खत उनको हुए जो घोंसलों में कैद अपने। एक खत उनको हुए जो घोंसलों में कैद अपने। और खिड़कियों की ओट से छुपकर निभाते फर्ज अपने। खिड़कियों की ओट से छुपकर निभाते फर्ज अपने। और रस्म की डोली उठाए कांध पर चलते रहे जो। रस्म की डोली उठाए कांध पर चलते रहे जो। उन कहारों की नियति पर चोट हम करते रहेंगे। उन कहारों की नियत पर चोट हम करते रहेंगे। और रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। और फेंकते जो जाल जल की चाल पर बंसी लगाते। फेंकते जो जाल जल की चाल पर बंसी लगाते। मुल्क की संसद मछेरों की गली से हम कहेंगे। और मुल्क की संसद मछेरों की गली से हम कहेंगे। और एक खत उनको दिए जो दंस के तोहफे वतन को। एक खत उनको दिए जो दंस के तोहफे वतन को। यंत्रणा षड्यंत्र की मीनार देते इस चमन को। और बबूलों के उगे चेहरे नजाकत नाग फनियों की। बबूलों के उगे चेहरे नजाकत नाग फनियों की। थिरकना झूमना डसना हविस जिनके धमनियों की। थिरकना झूमना डसना हविस जिनके धमनियों की। और जो नहीं विश्वास के कायल। जो नहीं विश्वास के कायल हुए घायल विषैले कोवरे। जो नहीं विश्वास के कायल हुए घायल विषैले कोवरे। छोड़ दें अपना गरल व्यापार उनसे हम कहेंगे। छोड़ दें अपना गरल व्यापार उनसे हम कहेंगे। और रोशनी का खत लिखेंगे और लिखते ही रहेंगे। और लिखते ही रहेंगे। और तीसरी कविता मर्जी आपकी।
आदमी होना न होना है ये मर्जी आपकी। आदमी होना न होना है ये मर्जी आपकी, और दागे दिल धोना न धोना है ये मर्जी आपकी। दागे दिल धोना न धोना है ये मर्जी आपकी। और ठूठ मन तन के तने पर डालियां हो पत्तियां भी। ठूठ मन तन के तने पर डालियां हो पत्तियां भी, और फूल फल बोना न बोना है ये मर्जी आपकी। फूल फल बोना न बोना है ये मर्जी आपकी। वक्त की मीनार पर गिद्धों का बढ़ता सिलसिला। वक्त की मीनार पर गिद्धों का बढ़ता सिलसिला, और वक्त पर रोना न रोना है ये मर्जी आपकी। वक्त पर रोना न रोना है ये मर्जी आपकी। और सहरा सहरा की रवायत भेड़ियों की बंदगी। सहरा सहरा की रवायत भेड़ियों की बंदगी, और खौफ का ढोना न ढोना है ये मर्जी आपकी। खौफ का ढोना न ढोना है ये मर्जी आपकी। और आदमी होना न होना है ये मर्जी आपकी। जिंदगी कंदील सी एक दिन पिघल ढल जाएगी। जिंदगी कंदील सी एक दिन पिघल ढल जाएगी, और रोशनी खोना न खोना है ये मर्जी आपकी। रोशनी खोना न खोना है ये मर्जी आपकी। और आदमियत को निगल जाने की हैं तैयारियां। आदमियत को निगल जाने की हैं तैयारियां। दोस्तों सोना न सोना है ये मर्जी आपकी। दोस्तों सोना न सोना है ये मर्जी आपकी। और आदमी होना न होना है मर्जी आपकी। दाग दिल धोना न धोना है मर्जी आपकी। और अगली कविता है कैद तोते। काठ की कुर्सी पे काबिज काठ वाले हो गए। काठ की कुर्सी पे काबिज काठ वाले हो गए। उनके हवाले कैद तोते पाठ वाले हो गए। उनके हवाले कैद तोते पाठ वाले हो गए। और चढ़ चुकी है काठ की हांडी दोबारा आग पर। चढ़ चुकी है काठ की हांडी दोबारा आग पर। क्या कहें अपना भरम वो नाक वाले हो गए। क्या कहें अपना भरम वो नाक वाले हो गए। और दौड़ में आगे बहुत हैं काठ के घोड़े यहाँ। दौड़ में आगे बहुत हैं काठ के घोड़े यहाँ। और कितनी आंखों से जुदा मुंह के निवाले हो गए। और कितनी आंखों से जुदा मुंह के निवाले हो गए। और हो चुका गुमराह सूरज एक सदी का अंत ओढ़े। हो चुका गुमराह सूरज एक सदी का अंत ओढ़े। है जुबां खामोश देखो मुंह पे ताले हो गए। हैं जुबां खामोश देखो मुंह पे ताले हो गए। और कलम की स्याही बिकाऊ माल है बाजार का। अपने ऊपर मैं कह रहा हूं, कलम की स्याही बिकाऊ माल है बाजार का। और रख दिया गिरवी कलम उनके दुसाले हो गए। रख दिया गिरवी कलम उनके दुसाले हो गए। हो चुकी तब्दील दुनिया मंडियों की शक्ल में। हो चुकी तब्दील दुनिया मंडियों की शक्ल में। खुद ब खुद हम बाल बनकर भाव वाले हो गए। खुद ब खुद हम बाल बनकर भाव वाले हो गए। और काठ की कुर्सी पे काबिज काठ वाले हो गए। उनके हवाले कैद तोते पाठ वाले हो गए। और अगली कविता कैद सूरज आज।
आचमन बिस्का किया तूने अगर, तो हलाहल वक्त का पीना पड़ेगा। आचमन बिस्का किया तूने अगर, तो हलाहल वक्त का पीना पड़ेगा। और हर लुटेरे के यहां होगी तलाशी, हर लुटेरे के यहां होगी तलाशी, पर तुझे शिवसागरल पीना पड़ेगा, पर तुझे शिवसागरल पीना पड़ेगा। और मान बैठे थे तुझे चंदन सभी जो, मान बैठे थे तुझे चंदन सभी जो, उन भुजंगों का जहर पीना पड़ेगा, उन भुजंगों का जहर पीना पड़ेगा। और चोट ही बस चोट सहनी है अभी तो, चोट ही बस चोट सहनी है अभी तो, आग का सैलाब बन जीना पड़ेगा, आग का सैलाब बन जीना पड़ेगा। और नाथना फुफकार के फन तोड़ना विषदंत, नाथना फुफकार के फन तोड़ना विषदंत। कालिए का काल बन जीना पड़ेगा, कालिए का काल बन जीना पड़ेगा। फिर भरोसा लोग अब करने लगे हैं, फिर भरोसा लोग अब करने लगे हैं। युद्ध फिर कुरुक्षेत्र में लड़ना पड़ेगा, युद्ध फिर कुरुक्षेत्र में लड़ना पड़ेगा। और छोड़ धारा भीड़ देखो कह रही, छोड़ धारा भीड़ देखो कह रही, हो तुम्ही रहबर तुम्हें चलना पड़ेगा, हो तुम्ही रहबर तुम्हें चलना पड़ेगा। और नामधारी तो बहुत आए गए, नामधारी तो बहुत आए गए। कंठ विस्पाई तुम्हें बनना पड़ेगा, कंठ विस्पाई तुम्हें बनना पड़ेगा। और सोन मृग बन फिर फिरंगी लौट आए, सोन मृग बन फिर फिरंगी लौट आए। एक हांका तेज अब करना पड़ेगा, एक हांका तेज अब करना पड़ेगा, एक हांका तेज अब करना पड़ेगा। और वक्त की आवाज का नारा दिया तो, वक्त की आवाज का नारा दिया तो, वक्त की आवाज में जीना पड़ेगा, वक्त की आवाज में जीना पड़ेगा। धूप अंधेरी रात रहजन है छिपे, धूप अंधेरी रात रहजन है छिपे। राज रहजन का तुम्हें देना पड़ेगा, राज रहजन का तुम्हें देना पड़ेगा। और कैद सूरज आज उनके हाथ में है, कैद सूरज आज उनके हाथ में है। एक सुबह तक के लिए चलना पड़ेगा, एक सुबह तक के लिए चलना पड़ेगा। विपिन जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, काव्य का पाठ के लिए किताबी दुनिया पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किताबी दुनिया की तरफ से और दर्शकों की तरफ से। आपने कविता पाठ करके दरअसल उन सारे जो अंशीय जो पहलू थे उनको भी आपने सीधे सीधे कहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।